शर्मनाक दमन की इबारत। तमनार में महिला कांस्टेबल को नंगा करने वाले आंदोलनकारी, सरकार की नाकामी या कॉर्पोरेट की रक्षा। क्या विकास के नाम पर महिलाओं के इज्जत कुचलना नई आजादी है? नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार इलाके में 27-28 दिसंबर को जो कुछ हुआ वो न सिर्फ एक महिला पुलिसकर्मी की इज्जत पर हमला था, बल्कि पूरे लोकतंत्र की नींव पर सवाल या निशान खड़े करता देखा जा रहा है। जिंदल पावर की कोयला खनन परियोजना के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना बन गया खूनी खेल। जी हां, जहां प्रदर्शनकारियों ने एक महिला कांस्टेबल के कपड़े फाड़ दिए, बाल खींचे, थप्पड़ मारे और जमीन पर लेटा दिया। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं भीड़ की क्रूरता, पुलिस की लाचारी और सरकार की चुप्पी या कहें सन्नाटा। क्या यह आंदोलन था या बर्बरता का नंगा नाच? और सबसे बड़ा सवाल, विकास के नाम पर ग्रामीणों को भड़काने वाली सत्ता अब क्यों सो रही है? घटना का काला अध्याय की अगर बात कहें तो धरना से दहशत तक की एक कहानी आपके सामने है। सब कुछ शुरू हुआ 20 दिसंबर से, जब बरपाली और धुरमुल गांवों में ग्रामीणों ने जिंदल पावर स्टील लिमिटेड यानी JSPL की तमनार कोल ब्लॉक परियोजना के विस्तार के खिलाफ सड़क जाम कर धरना दिया। मांगे जायज लगती है, वन कटाई बंद करो, जल स्रोत बचाओ, प्रदूषण से किसानों को मुआवजा दो। लेकिन 27 दिसंबर शाम को पुलिस के पहुंचते ही माहौल बिगड़ गया। पथराव, आगजनी, लूटपाट और बीच में फंस गई निर्दोष महिला कांस्टेबल। 28 दिसंबर सुबह का वो 25 सेकंड का वीडियो आज पूरे देश को झकझोर कर रख रहा है। धूल उड़ती सड़क पर भागती महिला कांस्टेबल, जिसे 5-7 प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। एक महिला नेत्री ने बाल नोचे, पुरुषों ने शर्ट के बटन उखाड़े, ब्लाउज तक नंगा करने की कोशिश की गई। थप्पड़ों की बौछार, लातों का तांडव और वो चीखें जो कानून की धज्जियां उड़ा रही थी। पीछे हटो की गुहार में डूबी वो बहादुर महिला जमीन पर लौटी, जबकि सभी साथी पुलिसकर्मी दूर खड़े हुए तमाशा देखते रहे। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्या करना आई थे? मैं किसी को नहीं मारी हूँ भाई। क्या करना आई थी तो? झाड़ू भाई, झाड़ू क्या कपड़ में? क्या करना आई थे? नहीं करूंगी प्लीज। नतीजा आखिर क्या हुआ? 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, 4 वाहन जला दिए गए, जिंदल कार्यालय लूटा गया दोषियों के नाम पर। अब तक सिर्फ 2 गिरफ्तारियां, रमेश साहू और सीताबाई, बाकी सभी फरार और संरक्षित बताए जा रहे हैं। जिंदल खनन परियोजना का काला इतिहास, कारपोरेट लूट का 20 साल का पुराना सिलसिला लगातार देखा जा रहा है। यह ताजा हिंसा जिंदल की तमनार परियोजना का नया अध्याय है, जो 2006 से ग्रामीणों की जिंदगी चूस रही है। जिंदल पावर लिमिटेड यानी JPL के जिंदल स्टील एंड पावर की सहायक कंपनी ने मई 2006 में गारे पेलमा क्षेत्र के 4/2 और 4/3 सब ब्लॉकों में खनन शुरू किया। शुरू में 4/250 यानी शुरुआत में कुल 1000 मेगावाट रायगढ़ जिले के तमनार गांव में यह सेटअप लगाया गया, जिसकी अनुमानित लागत 2009 में 13,410 करोड़ रुपए थी। लेकिन यह विकास का मुखौटा था। पर्यावरण मंजूरी के नाम पर जंगल काटे गए और नदियां सुखा दी गई। 2010 में नया विवाद फूटा। जिंदल में 2400 मेगावाट विस्तार का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया। पर्यावरणीय चिंताओं और स्थानीय विरोध के कारण लोकल एक्टिविस्ट अग्रवाल ने नवीन जिंदल को ही कोर्ट में घसीटा। आरोप लगाया गया कि परियोजना भूमि हड़पने का धंधा है। फिर भी जिंदल ने दबाव डाला। 2015 तक 2400 मेगावाट विस्तार पूरा कर लिया गया। 13,000 करोड़ की लागत से खनन क्षमता 44 मिलियन टन सालाना यानी MTPA हो गई। 3 कोल वांशरियां यानी 11.5 MTPA जोड़ी गई। 2016 में JSW एनर्जी ने 1000 मेगावाट खरीदा, लेकिन मूल समस्या वही, 500 हेक्टेयर जंगल नष्ट किए गए। कैंसर जैसी बीमारियां यहां पर फैलने लगी। ग्रामीणों के लिए यह विकास नहीं बल्कि विनाश का सफर तय हो गया था। और सरकारें यानी कांग्रेस BJP दोनों
चुपचाप कॉरपोरेट की जेबें भरती रहीं। आज तमनार का खून इसी लूट का नतीजा है। कब तक आखिर ग्रामीणों को बलि का बकरा बनाते रहोगे? कारण की अगर बात कहें तो विकास का जहर या सत्ता का खेल, यह हिंसा अचानक नहीं फूटी। यह छत्तीसगढ़ के कोयला बेल्ट का पुराना घाव है। राज्य की 15% राजस्व कोयला से ही आता है, लेकिन आदिवासी ग्रामीणों के लिए यह विकास मौत का पैगाम है। जिंदल की परियोजना 1.4 मिलियन टन सालाना से 500 हेक्टेयर जंगल काटेगा। नदियां सूखेंगी, कैंसर जैसी बीमारियां फैलेंगी। ग्रामीण चिल्ला रहे हैं, हमारी जमीन हमारा हक। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस को अवैध धरना हटाने क्यों भेजा गया? क्यों पर्यावरण मंजूरी पर सवालों का जवाब नहीं दिया गया? पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तीखा प्रहार किया, बीजेपी सरकार कॉर्पोरेट की रखवाली कर रही है, ग्रामीणों को दुत्कार रही है। यह दमन नहीं बल्कि हत्या का रास्ता है। वहीं प्रदर्शनकारी नेताओं की माने तो रामू सिदार नामक नेता ने कहा कि पुलिस ने पहले लाठी चलाई, हमने तो आत्मरक्षा मात्र की थी। खनन रद्द करो वरना आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। लोगों की गुहार की माने तो न्याय दो या चुप्पी तोड़ो। वायरल वीडियो होते ही सोशल मीडिया पर तूफान समझ गया। हैशटैग सेव विमेन इन यूनिफॉर्म और हैशटैग तमनार एट्रोसिटी ट्रेंडिंग में रहा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस ठोका, लेकिन सरकार का जवाब सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से लॉलीपॉप के रूप में सामने आया। सख्त कार्रवाई होगी, जांच 7 दिनों में पूरी होगी। जी हां, 7 दिनों में पूरी होगी। वो महिला की चीखें तो अभी भी गूंज रही हैं। पुलिस यूनियनों का गुस्सा, हमारी वर्दी पर हमला, राज्य पर सवाल, इस प्रकार की बातें देखने को मिली। ग्रामीणों की मांग की अगर बात कहें तो उनका कहना है कि खनन स्थगित किया जाए, मुआवजा 50 लाख रुपए प्रति एकड़ दिया जाए, वहीं 80% स्थानीयों को रोजगार दिया जाए। राजनीतिक रंग की अगर बात कहें तो कांग्रेस चिल्ला रही, ईडी जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी की अगर बात कहें तो वे चुपके से अराजक तत्वों पर उंगली उठा रही है। अंत में सवाल, कब तक चलेगा यह खूनी नाटक? जी हां, तमनार की यह घटना सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सड़ंध है, जहां विकास का नाम पर इंसानियत मर रही, महिलाओं की अस्मिता कुचली जा रही। सरकार जागो, कॉर्पोरेट की गोद में लेटकर ग्रामीणों की आवाज दबाना बंद करो। प्रदर्शनकारी आंदोलन जायज लेकिन बर्बरता हराम है। न्याय मिलेगा या सिर्फ वादे होंगे? वो महिला कांस्टेबल की आंखों में वो आंसू सत्ता तक पहुंचेंगे या फिर दफन हो जाएंगे? देश देख रहा है, छत्तीसगढ़ जवाब दो। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।